कहा यह जाता है कि ये 2000 साल पुराना डेरा है। इंसानी हड्डियों के ढांचे, गर्दन की रीढ़ की हड्डी, पसलियां, दांत आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 2000 साल पहले यहाँ पे इंसान बसते थे, उनके ऊपर अजाब आया था, पत्थरों की बारिश हुई थी। ये फिरोजी कलर इसके ऊपर हुआ, तो आज ये भी हमें पता चलता है कि उन लोगों के पास रंग की फैसिलिटी भी मौजूद है। इस वक्त भी इसके अंदर जो खजाने पड़े हुए हैं वो बेतहाशा हैं। लोग निकालने की कोशिश करने के लिए पठान पहले आते थे, वो ज्यादातर बुत निकाल के लेकर जाते थे। अगर बिल्डोजर को आगे की तरफ करते थे तो बिल्डोजर आगे नहीं जाता था, अगर बैक करने के लिए गियर लगाते थे तो बैक चला जाता था। इसका कितना एरिया होगा सारा? ये बहुत बड़ा एरिया है, काफी ज्यादा चौड़ा है, चौड़ाई में भी बहुत ज्यादा है, लंबाई में भी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 20 कनाल के करीब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान उज़्मा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ वहावा का नवाही गांव डगर वाली, उसके मगरब की तरफ कोहे सुलेमानकी के दामन जो पहाड़ है उसके ऊपर एक टीला है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, जिसको सराइकी ज़बान में ये लोग डेरा कहते हैं। कहा यह जाता है कि ये 2000 साल पुराना डेरा है, जिसके ऊपर रिसर्च की गई है। किसने रिसर्च की थी और इससे कैसे पता चला कि ये 2000 साल पुराना डेरा है? यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी इंसानी हड्डियों के ढांचे, गर्दन की रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ, दांत आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। और कहा यह जाता है कि 2000 साल पहले यहाँ पे इंसान बसते थे और उनके ऊपर अजाब आया था, पत्थरों की बारिश हुई थी, जिसमें 2 पेशन गोई हैं। मेरे साथ आज हाफिज़ असगर साहब मौजूद हैं जो साथ ही डगर वाली में रहते हैं। इन्होंने जब यहाँ का रुख किया, यहाँ पे आके इन्होंने विज़िट किया, तो कोई बाहर से आउट ऑफ कंट्री से टीम आई थी जो यहाँ से एक बुत ले गई थी अपने साथ, और वो रिसर्च करके वापस आई और उन्होंने बताया कि ये 2000 साल पुराना बुत है। अब इस पूरे डेरे के नीचे कितना ख़जाना है, ज़ेवरात, पुरानी चीज़ें, क्या कुछ है, क्यों निकालने नहीं दिया जाता? यहाँ पे कोशिश भी की गई है निकालने की, लेकिन आज तक कोई निकाल नहीं सका। कौन सी ऐसी यहाँ पे चीज़ है जिसका बसेरा है, जो यानी कि किसी को भी यहाँ पे काम नहीं करने दिया जाता, लेकिन फिर भी लोगों ने इस डेरे का जो है इंतकाल करवाया हुआ है। जब देखा जाए तो ये कुदरती आफात आई थी, यहाँ पे कुदरत की तरफ से अजाब हुआ था, जिसकी वजह से ये जगह किसी की भी मलकियत नहीं है, लेकिन लोगों ने इसका इंतकाल करवाया हुआ है। यहाँ पे कोशिश की गई बेलडोज़र लेकर इसको खोदने की, यहाँ से चीज़ें निकालने की, लेकिन कोई ऐसी ताकत आज भी यहाँ पे मौजूद है जो ये काम यहाँ से नहीं करने देती, कोई चीज़ नहीं निकालने देती। हम इनसे जानते हैं कि इनके पास इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो दरख्त भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी 2000 साल पुराना ही दरख्त है। इसकी जड़ें अगर देखी जाएँ, नीचे से ज़मीन के अंदर ये नीचे कितना है, ऊपर कितना है, ये अभी सारी इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ साहब, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, आज तक यहाँ पे किसी ने आकर रिसर्च नहीं की, किसी ने ये ख़जाना निकालने की कोशिश नहीं की। आपको जिन लोगों ने रिसर्च की थी उन्होंने बताया था कि ये बस्ती 2000 साल पुरानी है और इसके ऊपर कौन सा अजाब आया था? जी, ये कुछ इस तरह से है कि बात काफ़ी पुरानी है, तकरीबन आज से 15 साल लगा लें पहले की बात है तकरीबन। यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, चूँकि हमारे इसके मगरब की तरफ हमारे खेत है, हम यहाँ पे काम करते हैं, तो मामूल के मुताबिक हम जब यहाँ पे काम करने के रहते तो बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, सर्दियों के अंदर ख़ासकर जब हमने धूप लगवानी होती तो यहाँ पे आके कभी कभी बैठ भी जाते। उस वक्त इतना हमें इल्म भी नहीं था कि जहाँ पर अजाब आते हैं वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग वैसे यहाँ पर आकर बैठ जाते। तो उस वक्त भी हम इसी तरह बैठे हुए थे, तो यहाँ पे कुछ टीम आई हुई थी, कुछ 2-4 लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने उस वक्त हमारे हाथ में ना एक बुत हम पकड़ा, ऐसे पड़ा हुआ था जहाँ पे बुत, तो हमने वो बुत पकड़ा हुआ था। इस जगह से बुत निकला था? जी जी। अभी भी इसके अंदर बुत हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी इसके अंदर बुत हैं। तो वो बुत हमने पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने हमारे से वो बुत लेके कहा कि बेटा हम लोग जो है ना यहाँ पे आए हैं, जो महकमा आसार कदीम है हमारा, उनके साथ ताल्लुक़ है, तो आप हमें प्लीज़ ये दे दें ताकि हम इसके ऊपर जो है ना रिसर्च कर सकें। एक वो बुत और दूसरी ये कंकरियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अपने साथ लेकर गए थे। तो काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर हम फिर, चूँकि हमारा तो काम है, यहाँ पे हम काम के लिए आते हैं, फिर बाय चांस ऐसे ही हुआ, खुदा की तरफ से ऐसे हुआ है कि हम यहाँ पर आए हुए थे और जहाँ पर टीले के ऊपर मौजूद नहीं थे, लेकिन हम यहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि हमारा इस तरफ बीच में रास्ता है, वहाँ से गुजर रहे थे। तो वही लोग जब हमने पहचाना तो हम उनके साथ खड़े होकर दोबारा उनसे मिले, तो उनसे पूछा कि अंकल आप तो हमारे से जो है ना एक बुत लेकर गए थे, उसके ऊपर रिसर्च करनी थी आपने।
तो उन्होंने वो बुत निकाल के हमें वापस क्या कहता बेटा ये इसके ऊपर रिसर्च हमने मुकम्मल कर ली है, ये तकरीबन आज से 2000 साल पुराना है। हिस्ट्री में इसका कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हमें इसकी हिस्ट्री बारे में मालूम नहीं है। बड़ों से यही सुना है, उन्होंने अपने बड़ों से यही सुना है कि जहाँ जो वहवा शहर है वो पहले इसी जगह पर आबाद हुआ करता था। अब वल्लाहु आलम इसके बारे में क्या है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। बहरहाल इस वक्त ये कंडीशन है जहाँ की कि इंसानी ढांचे और ये पत्थर हैं सारे हर तरफ। और अगर हम उन जो कौम जहाँ पर आबाद थी उनको देखें कि वो लोग, उन लोगों के अंदर शऊर कितना था, वो लोग कितने आज़ाद ख्याल थे, या उन लोगों के पास क्या क्या फैसिलिटीज़ थी। तो ये मेरे पास एक कंकरी पड़ी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर उस रिसर्च के मुताबिक हम देखें तो इसका ये कलर आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसके ऊपर ग्रीन कलर है इसका, और ग्रीन कलर नहीं, तकरीबन फिरोजी कलर है। हाँ, फिरोजी ब्लू सा कलर है। फिरोजी कलर इसके ऊपर हुआ है जी। ये फिरोजी कलर इसके ऊपर हुआ है। तो ये भी हमें पता चलता है कि उन लोगों के पास रंग की फैसिलिटी भी मौजूद थी कि रंग पता नहीं वो कैसे बनाते थे, ये अल्लाह ही जानता है। तो अभी तो साइंस ये कहती है कि रंग उन्होंने ईजाद किए हैं, उन्होंने बनाए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि साइंस यहाँ पे गलत है। साइंस यहाँ पे गलत कह सकते हैं हम, साइंस गलत कह सकते हैं हम, क्योंकि 2000 साल पहले साइंस जी। नाजरीन ये देखें मेरे हाथ में भी एक फिरोजी कलर की ये है, ये कलर उनका ही है, और घड़े जो हैं। और एक और चीज़ पड़ी हुई है जहाँ पे कंकरी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लोग नक्शो निगार के कितने माहिर थे। ये घड़ा मेरे हाथ में मौजूद है, उसके ये टुकड़े हैं, आप देख सकते होंगे कि इनके ऊपर भी नक्श बने हुए हैं जी। तो इनके ऊपर ये पता चलता है कि वो लोग शायद मेरे ख्याल में नक्शो निगार को भी पसंद फरमाते थे। जी। पसंद करते थे। वो फरमाने वाली बात तो बड़ी दूर चली जाएगी क्योंकि वो लोग मुशरिक थे। तो इसमें ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये वाला देखा जाए तो इसमें नक्शो निगार कोई और किस्म का किया गया है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर जो कलर लगाया गया है, स्किन और ब्राउन जो लगाया गया ना, ये स्किन ब्राउन कलर है जी। ये स्किन कलर है, और इसके साथ ना ये मेरे ख्याल में पेप्सी कलर है जी, पेप्सी ब्राउन कलर है इसके ऊपर। अभी मिट्टी चढ़ी हुई है, मिट्टी है इसके ऊपर। अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा मेहंदी कलर शेड दे रहा है और ऊपर ब्राउन कलर है। तो ये अगर रिवायात बाद में देखा जाए, अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो फिर इसकी हिस्ट्री क्या है, कुछ बताया किसी ने? कुरान मजीद के अंदर तो इरशाद बारी ताला है कि लूत अलैहिस्सलाम, और रिवायात में भी है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी उसके ऊपर जो है ना अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश नाज़िल फरमाई थी जी। और बाज़ रिवायात में उलमा ये भी लिखते हैं कि जो हारूत मारूत की कौम थी उसके ऊपर भी पत्थरों की बारिश नाज़िल हुई थी। लेकिन चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो मदियन के शहर में थी, वो यहाँ पे नहीं थी। मदियन चूँकि मेरे ख्याल में शाम की तरफ है, यहाँ पे नहीं थी। अब हारूत मारूत के बारे में वल्लाहु आलम वो जहाँ पे थे या नहीं थे। बहरहाल ये है ऐसी जगह जहाँ पे अल्लाह ताला का अज़ाब आया था, ये तो कन्फर्म है और आप लोगों ने देख भी लिया है। और इस वक्त भी इसके अंदर जो ख़जाने पड़े हुए हैं वो बेतहाशा हैं, लोग निकालने की कोशिश करने के लिए। पठान पहले आते थे, वो ज़्यादातर बुत निकाल के लेकर जाते थे। अच्छा। और जहाँ तक ख़जानों की बात है तो जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डोज़र ट्रैक्टर लोग लेकर आए कि यहाँ पर किसी तरीके से निकाला जाए, वो भी फेल हो गए। यहाँ पे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जहाँ पर अगर बिल्डोज़र को आगे की तरफ करते थे तो बिल्डोज़र आगे नहीं जाता था, अगर बैक करने के लिए गियर लगाते थे तो बैक चला जाता था। सेम यही कंडीशन ट्रैक्टरों के साथ थी, जब वो ब्लेड के साथ आगे जाते थे तो आगे नहीं जा सकते थे, पीछे करते तो पीछे चले जाते थे। तो ये पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से है क्या है इसके बारे में। ये मेरे हाथ में कुछ शायद घड़े होंगे या शायद कुछ और चीज़ होगी। इसमें कलर आप देखें, ये घड़ा ही लग रहा है। ऊपर सादा लेने हैं डिज़ाइन की तरह बना हुआ, ये घड़ा है मेरे ख्याल में, या शायद हो सकता है उस वक्त कुछ और चीज़ें बनी, छोटे छोटे वो बनाए होते थे जिनके ऊपर लोग का बाज़ दफ़ा पानी भी भर के रख देते थे, और बाज़ दफ़ा इस तरह पहले लोटे भी जो है ना वो भी मिट्टी के होते थे, शायद में भी हो सकता है जो उनमें से कुछ हो। और ये भी घड़ा लग रहा है मुझे, और इसका कलर शायद मुझे हल्का, बिल्कुल हल्का सा जो है ना वो टी ग्रीन लग रहा है, ऐसे ही है। ये वो लग रहा है कलर है, पता नहीं कि क्या है, ये इस तरह का ही है, मूंगी कलर है, मूंगिया कलर जी। ये मूंगिया कलर है। ये उन लोगों के पास, मुझे नहीं, आज से 2000 साल पहले मेरा यकीन नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को देख के यकीन हो जाता है कि उन लोगों के पास ये कलर की फैसिलिटी भी थी। और दूसरे नंबर पे नक्श निगार वो लोग बना सकते थे। तो अब अल्लाह ताला का उन पर अज़ाब क्यों आया, इसके बारे में अब रिवायात यही सुनने में आई हैं कि यहाँ पर एक कोई जो कौम थी वो आबाद थी, तो उनके ऊपर जो है ना उसको पहले तो उस बस्ती को एक पंखी, जो पंछ जिसे बोलते हैं, वो आया, एक बहुत बड़ा पंख परिंदा था, वो आया है बहुत बड़ी शक्ल में। रिवायात बड़ों से सुनी है, बाकी हिस्ट्री में कुछ नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। वो आया यहाँ पे और ऐसे अपने पर फैला के इस बस्ती के ऊपर बैठा है और ऊपर उड़ के चला गया जब, तो जाके अपने परों को फड़फड़ाया, सारी बस्ती नीचे गिर गई। फिर ऊपर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश नाज़िल फरमा दी।
ये पत्थर लगता है कि उसी ज़माने के पड़े हुए हैं आज जी, तक, क्योंकि किसी इंसान के बस का ये काम नहीं और इंसान के बस की बात भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ये हमारा, चूँकि यहाँ पे साथ में अगर आपको कैमरामैन दिखा सके, ये एक हमारा बहुत बड़ा बहुत ही पुराना ये कब्रिस्तान भी मौजूद है। यहाँ हमारे रिवाज है वो यही है कि जब कब्र हम लोग बनाते हैं तो कब्र के ऊपर जो है ना पत्थर डालते हैं, लेकिन इन कब्रों के ऊपर जितने भी पत्थर पड़े हों वो सारे यहाँ के नहीं हैं। यहाँ का एक पत्थर इन किसी भी कब्र पे नहीं है। पत्थर हम लोग जहाँ इस तरफ हमारे रोद कोही का एक नाला गुजरता है वहाँ से हम लोग उठा के लाते हैं, क्योंकि इस पत्थर से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये तो ऐसा पत्थर है जो अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर अज़ाब की सूरत में नाज़िल किया था। तो कहीं ऐसा ना हो इस अज़ाब की सूरत में जो पत्थर यहाँ पे नाज़िल हुआ था वो हम अपने प्यारों की कब्रों पे ऊपर रखें, खुदा न खासा उनको भी कोई अज़ाब आए इस वजह से। वैसे अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ऐसी जगह जहाँ पर अज़ाब आए वहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एक इबरत और सबक हासिल करने के लिए यहाँ पर है कि वो भी कौमें थीं, वो भी लोग थे, उनके पास भी सलीका था, उनके पास भी शुआर था रहने का। और शायद हो सकता है अगर हम इसके बारे में बात करें कि डिज़ाइन के बारे में या स्टाइल के बारे में, उस वक़्त से अगर उस वक़्त को डिज़ाइन को देखा जाए तो वो लोग शायद हमारे से बहुत ज़्यादा एडवांस थे, क्योंकि अभी ये डिज़ाइन हम दोबारा वही पीछे की तरफ चले गए हैं। आज फिर घड़ा जो है वो नायाब हो चुका है। कहीं कहीं दूर किसी बस्ती में कोई कुम्हार नज़र आता है जो घड़े बना रहा होता है, वरना उस वक़्त भी यही कंडीशन थी कि कहीं कहीं घड़ा नज़र आता था, अब भी वही कंडीशन है। शायद अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो वो मुझे बहुत एडवांस नज़र आते थे। जी नाज़रीन, आपने हिस्ट्री जानी इस डेरे की जो कि मगरिब की तरफ है, डगर वाली के मगरब की तरफ ये डेरा है। यहाँ पे सिर्फ़ इसलिए हम आए हैं कि हम कुछ सबक सीखें, हम अपने अमाल को दुरुस्त करें, क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं। दुनिया एक घड़ा है और उस घड़े के अंदर हम सब ने एक एक करके चले जाना है। उस घड़े में जाने से पहले अपने अंदर जो एक इंसान है उसको झंझोड़ें और उसको जगाएं, उससे पूछें कि हमने क्या किया। ज़िंदगी जितनी भी अल्लाह ने दी है, 40 साल की है, 50 की है, 60 की, 70 की, तो इसमें हमने क्या लेके जाना है। अब आप ये देखें, अगर बात की जाए सैलाब की तो ये आज से नहीं हो रहा, सदियों से हो रहा है। जब भी कोई मुसीबत आई है तो माले गनीमत लूटा गया, आज भी वैसे ही हो रहा है। तो हमें अपने अमाल को दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर ये इलाका उस्मान बुज़दार का है तो अगर उनको फ़ंड मिला था तो बजाय इसके कि करप्शन करेंगे, अपने बच्चों के लिए गड्ढे खोदेंगे, तो वो रोड के ऊपर अगर लगा देते तो वो बड़ा अच्छा था कि रोड बन जाते। इसकी हिस्ट्री आपने जानी, बहुत बड़ा एक डेरा है और यहाँ का एक भी पत्थर ये नहीं उठा सकते, बल्कि जो पीछे कब्रिस्तान है उसके ऊपर पत्थर ये बाहर से ला के डालते हैं। कौन सी कौम थी, क्या अजाब आया, किस तरह आया, लेकिन निशानदही ये की गई है सारे कदीमा की तरफ से कि ये 2000 साल पुरानी जगह है, जिसमें इंसानी हड्डियाँ, दांत, उनके नक्शो नगार, घड़े, जो भी वो चीज़ें खाते थे, यहाँ पे करते थे, जिसमें पानी वगैरह रखते थे, वो सब, और पत्थर बहुत बहुत बड़े पड़े हुए, क्योंकि ये इंसान का काम नहीं लगता। इंसान इतना बड़ा डेरा नहीं बना सकता, इतने बड़े पत्थर नहीं डाल सकता, लेकिन यहाँ पे बेशबहा ख़जाना मौजूद है जिसको निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन सब लोग नाकाम रहे हैं। इसका कितना एरिया होगा सारा? ये तकरीबन 20 कनाल के करीब होगा। ये बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा है, लंबाई में भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 20 कनाल के करीब होगा। जी नाज़रीन, आपने ये हिस्ट्री जानी, काफ़ी आपको मालूमात भी मिली होंगी और कुछ ज़मीर को भी जगाने वाली बातें थी इसमें कि अपने ज़मीर को देखें। एक घड़े के अंदर हमने जाना है, वहाँ पे कोई ब्रांड का कफन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ उस घड़े के अंदर। अब यहाँ पे लोग सोए हुए हैं, कोई फातिहा भी नहीं कभी पढ़ने आता, तो अपने अमाल को हम ऐसे दुरुस्त करें कि कल को कोई हमारी कब्र के ऊपर फातिहा पढ़ सके। इनका नामो निशान भी अल्लाह ताला ने मिटा दिया, यानी कि पता ही नहीं कि हड्डियाँ कहाँ मिल रही हैं, दांत कहाँ मिल रहे हैं, बाल किधर मिल रहे हैं। तो नामो निशान हस्ती से मिटा सकता है अल्लाह। और अभी ये 2022 के सैलाब को अगर देखा जाए तो 1 सेकंड के अंदर जो है ना वो कितनी 60% हिस्सा अल्लाह ने तबाह कर दिया। इसलिए हमें जो है ना वो थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर कोई हमसे यहाँ पे कोई गलती बोलने में या बताने में हो गई हो तो उसके लिए हम माज़रत खाएँ पहले से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।